नमस्ते नमस्ते। काम करा है आप लोगों ने होमवर्क 3 में कुछ? हम्म। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं जो मैं देख पा रहा हूं, तो आपने तो इनमें छांट छांट के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि भाई कल का जो हमारा लेक्चर था, सिक्सटीन आउट ऑफ 27 हो गए। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे थोड़े आउट थे, ठीक है, वो छोड़ देंगे। हाँ भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 तो अपने कॉपी में ही पढ़ा है शायद। क्वेश्चन नंबर 2, H1 H2 इन्वॉल्व हो गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि A1 A2 दो अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A कॉमा B, ठीक है ना। G1 G2 दो अर्थमेटिक मीन है, उन्हीं नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है। G1 G2 ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा, और H1 H2 जो है वो हार्मोनिक मीन है। ए, H1 H2 और B। अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो ये एपी में है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये जीपी में है, अगर ये हार्मोनिक मीन है तो ये तीनों किसमें? एचपी में। सही है? ओके। अगर ये एपी में है तो एपी में किनारों का सम इज इक्वल टू बीच का सम, सही ना। इक्वी डिस्टेंस का सम सेम रहता है, और यही चीज इसमें भी होगी, क्योंकि एचपी के टाइम पे ये 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/B एपी में हो जाएगा। और एपी में इक्वी डिस्टेंट टर्म्स माने साइड साइड का सम इज इक्वल टू बी, क्योंकि चार ही तो जने हैं, तो अपन यहां से कह सकते हैं कि 1/H1 प्लस 1/H2 1/A प्लस 1/B के बराबर होगा, है ना। और जीपी में क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का प्रोडक्ट सेम रहता है, माने ए और बी का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितने बीच के दोनों G1 G2 का प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन कह रहा है कि A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 की क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन कह रहा है इसकी क्या वैल्यू होगी। सही ना भाई, ये बात ही इसने, अब पंगा ये है कि कहां से स्टार्ट करा जाए। यहां से सोचा रास्ता देखो, क्योंकि ये H1 प्लस H2 दे सकता है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आएगा H1 H2 और ऊपर आ जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है ना। यहां पे एलसीएम लेने पे आ जाएगा A प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। सही है? अच्छा,
आप सोचते हैं ये क्वेश्चन के अंदर H1 प्लस H2 तो बहुत सही है, H1 H2 को भी दोबारा कॉपी कर रहा हूं। मेरा दिमाग कह रहा है A प्लस बी A1 प्लस A2 के बराबर है, और ये AB जो है वो G1 G2 के बराबर है। अच्छा, और जो हमसे एक्सप्रेशन मांगा जा रहा है उसमें A1 प्लस A2 के नीचे H1 प्लस H2 है, तो इसको मैं इधर लाना चाहता हूं, तो इन दोनों को स्वैप कर लेते हैं। तो A1 प्लस A2 अपॉन H1 प्लस H2 जो होगा, अगर मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो G1 G2 अपॉन H1 H2 के बराबर हो जाएगा। और आई थिंक ये तो क्वेश्चन हो गया और ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो आंसर में G1 G2 अपॉन H1 H2 माने बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना श्रीजा, अपन ने कितनी बात, अच्छा ओके, हाँ 23rd की टेस्ट में होगा, हो सकता है आपके टेस्ट में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके बाहर कहीं कोई टेस्ट है तो बाहर का टेस्ट तो हमारे वाले से मैच भी नहीं करेगा, जिस लेवल पे अपन खेल रहे हैं उस लेवल से मैच ही नहीं करेगा, डोंट वरी। हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप छोड़ देना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप मत करना, ये मैंने अभी तक इसका कंसेप्ट नहीं बता रखा, 3rd का भी नहीं बता रखा, 4th भी नहीं बता रखा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 किया क्या आपने, एक एक करके डिस्कस करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा तो ख्याल है क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। कल का लास्ट लेक्चर नहीं देखा आदित्य, तुमने कल का लेक्चर नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एएम एंड जीएम आर रूट्स ऑफ, किसी को याद है कि हम लोग कल एक फार्मूला बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस 2am x माने 2ax प्लस के अंदर जीएम का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उससे अगर देखेंगे तो सीधा, क्योंकि एएम की वैल्यू 9 है तो इतना 18x, और जीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, जीएम की वैल्यू 4 दे रखी है, तो प्लस 16 बराबर 0। एक लाइन में फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर ए ऑप्शन क्लियर हो गया, पहली लाइन के अंदर क्लियर हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार के लिए आपको रोकना पड़ेगा, ये भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक हम लोगों ने इस टाइटल पे क्वेश्चन नहीं करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी कॉपी में है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी कॉपी में मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर इवन 8 भी अपने पास पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 भी पड़ा है, ठीक है ना भाई। देखो सही क्या लिखा है मैंने सामने, क्वेश्चन नंबर 6 अभी छोड़ना है, ठीक है भाई। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 क्वेश्चन नंबर 9 में अगला कह रहा है एचएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। अच्छा क्वेश्चन वाला साफ बोल रहा है एचएम अपॉन जीएम बराबर में दे रखा है, सामने से कितना 4/5 दे रखा है, एचएम अपॉन जीएम ना। अब एचएम कल के दिन पे मैंने आपको बताया था कि होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, और जीएम होता है √ab बराबर में 4/5, एक तरह से ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में मांगा क्या है, देन द नंबर्स आर इन द रेशो, है ना। ये देकर के क्वेश्चन वाला चाहता है कि बताइए साहब a/b क्या होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली ये है। अरे वेरी गुड, किसने किया, प्रकाश ने कर लिया, और अभी तक सिर्फ प्रकाश ने ही किया है, और किसी बच्चे ने करा है देखिए, ठीक है। अभी तब तक ये पता चल जाएगा आपके, जब तक मेरे पास में रिकॉर्ड आएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, यहां √ab रह जाएगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा 2√ab अपॉन में नीचे कितना a प्लस बी बराबर में हो जाएगा 4/5, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, ठीक है भाई। और किसने क्या डन, किसने कर दिया दिखे, स्नेहा, कृष, शुभम, सोहम ने भी कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। मैं अगर गलत नहीं पढ़ा तो बस अब पता नहीं मेरे को। अब यहां कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 5√ab बराबर 0। और मुझे इससे क्या लाना है भाई, मुझे इससे लाना है अंडरूट, मुझे इससे लाना है a/b। कैसे लाए भाई, कहां से ला देंगे अब अंडरूट। देखो एक तरीका तो यह है कि मैं इसे 2x² सोचूं, 2y² सोचूं,
इसे 5xy सोचूं, फिर मैं सोचूं कि ये लिखा हुआ है 2x², ठीक है, -4xy माइनस xy प्लस 2y² बराबर 0, सही है। और फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है कि इसमें से सर 2x कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर x माइनस 2y बचेगा आपका। इन दोनों में से सर -y कॉमन ले लो, x माइनस 2y बचेगा सर आपका। और इसको जैसे ही मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे को यहां से दिख रहा है कि 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y बराबर 0। इससे 2x इज इक्वल टू वाई होगा या x इज इक्वल टू 2y होगा। इससे x बाई वाई की वैल्यू 1/2 आएगी या x बाई वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास में आंसर देखो सब, x कौन है, x हमारा किसको सोचा था हमने, x है √a, तो √a बाई √b इज इक्वल टू हाफ आ रहा है, या फिर √a बाई √b इज इक्वल टू 2/1 आ रहा है। तो साहब मुझे तो a बाई b की वैल्यू 1/4 भी दिख रही है और a बाई b की वैल्यू 4 भी दिख रही है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में 4 है इसलिए आंसर कृष्णा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया भाई। ओके, इफ द रेशियो बिटवीन द am एंड gm ऑफ द टू नंबर्स बी am एंड इतना, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ किसी का, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तन्वी बेटा मैंने ऊपर लिख के आ रहा हूं, मैं ध्यान से देखो आप, मैंने आपके क्वेश्चन जैसे 4 आप पूछ रहे हैं ना, तो 4 के लिए कुछ ना कुछ बोला होगा मैंने। देखो ये छोड़ देना वाले टाइटल में इधर और जो कॉपी में इधर, और बाकी अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ डन। कृष्ण ने, कुमकुम ने, देव ने, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहिल डन, वाह वाह वाह, भीड़ लगाई भाई। क्वेश्चन में सामने वाला कह रहा है a बाई जी जो है वो कह रहा है m बाई एन है, ओके। a बाई जी m बाई एन है, माने a इज इक्वल टू में m बाई एन टाइम्स जी है, एक तरह से ये कहना चाह रहा है। तो कहता है कि रेशियो बिटवीन द नंबर्स, मैंने कल वाले क्वेश्चन से देखोगे, कल की क्लास में अल्फा अपॉन बीटा सिखाया था मैंने आपको। तो अल्फा मैंने आपको कहा था a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है दोस्तों, और ये a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसमें a की जगह m बाई एन जी रखोगे और यहां रखोगे m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रखोगे, एक ही जगह रख दो बस आप। m बाई एन जी माइनस में कितना, माइनस में अंडर द रूट ऑफ m बाई एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। जैसे आप देखोगे जी कट जाएगा, एलसीएम में n आ जाएगा और यहां आपको दिख जाएगा m प्लस अंडर द रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना m माइनस अंडर द रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, अल्फा बाई बीटा। क्वेश्चन डन। बिल्कुल आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कॉपी में। ये सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूं इसलिए, क्योंकि 11th की जो आपकी कॉपी भले दिखने में मोटी हो लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो बच गई हो, सब उड़ा देंगे अपन, सब सब खा पी के नष्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ए की जगह पर 17/5, ओके। अच्छी बात पूछी इसने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, भाई 11 हुआ किसी बच्चे का, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ किसी का, 75/4 दे रखा है और जी के नाम पे हमारे को दे रखा है 15। कहता है बताओ जिन नंबरों का एम और जीएम ये है। अरे वाह, कुमकुम कह रही है 11 डन, शुभम कहते हैं हो गए, वाह वाह वाह, वेरी गुड। शुभम का भी क्वेश्चन खत्म, डन। देव ने भी कर लिया, वाह वेरी गुड। इसका सी ऑप्शन क्यों नहीं उस पूर्णिम, 1 मिनट दे दे बच्चा, बस अभी आता हूं बेटा। ए और जी आ गया अपने पास में इतना। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या मांगा जा रहा है, दोनों नंबर सोचने ना, नंबर ही तो सोचने। तो अल्फा हो गया, किसी को याद हो तो अल्फा हो जाएगा 75/4 प्लस अंडर द रूट ऑफ 70/4 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस माइनस में 15 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 75/4 माइनस अंडर रूट
75/4 का होल स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। देखें कौन बच्चा बताता है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। मैंने आपके सामने वो दो नंबर लिख दिए जिनका एम और जीएम लिखा है। बताओ जल्दी से, दोनों में से बड़ा कौन है? अल्फा और बीटा में से आपकी नजर में कौन बड़ा है? अल्फा और बीटा में आपकी नजर में कौन बड़ा है? अल्फा बड़ा है। क्या बात है, अल्फा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात बड़ा है। तो जो बड़ा है उसका आंसर, बस इसी को सॉल्व करना है। अगर आपको पता हो तो ये बड़ा गंदा सा दिखने में लग रहा है कि भैया ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर, यहां पे देखा जाए तो 75, 15 का स्क्वायर का 15 बाहर आ जाएगा। पहली बात तो 75/4 तो रह ही जाएगा, इसमें से 15 का स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा, तो 15 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में आप क्या छोड़ के आओगे मैं बताता हूं। 15 के कॉमन लेते ही यहां आपके लिए छूट जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। सोचने वाला समझ जाएगा। माइनस में 1 का स्क्वायर। सोचो, सर ने 15 का स्क्वायर ही कॉमन ले लिया। हाँ ले सकते हैं ना, अभी देख लेते ना बेटा आंसर शीट में आंसर रॉन्ग है कि नहीं है, अभी चेक कर देता हूं, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो इट इज, है ना, यहां पे देखो सही 75/4 है ना, प्लस में कितना 15, एलसीएम 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो ये अपने में 3/4 बाहर आ रहा है। ठीक है, तो 15 तो ये 35, 35 और 15 मिलकर के हो जाएगा 110, 110/4। सही है, 110/4। 4 का डिवीजन जाता है 110 में, नहीं जाता ना, ये तो 2 टाइम्स आएगा। मेरा आंसर तो भाई कुछ और आ रहा है। एक 120 है क्या वो? ओ 45 है, सॉरी माय मिस्टेक, 120, तो ये 30 आ रहा है भाई। मेरा आंसर तो 30 है। पीछे आंसर क्या दे रखा है? ओके, गलत आंसर दे रखा है। आंसर ए है इसका, बिल्कुल सही पूर्णिम, एकदम सही बोले थे आप। इसका आंसर ए है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप अगर ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते रहोगे ना 11th में, आप फोड़ दोगे, फोड़। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन नंबर 12 हो गया क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, वेरी गुड कन्हैया। कल मैं सपने में आ गया था। अच्छा हाँ भाई, अगले आगे बताओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, वेरी गुड, डन। अच्छा चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 12 डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ, अरे ये m 13 मैंने करवा दिया, 13 कॉपी में मिलेगा। ठीक है, 13 कॉपी में साहब। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, एन अर्थमेटिक मीन आर इंजर्टेड। अच्छा देखो अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को सुन ले हम। 1 से 51 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन डाले जा रहे हैं, एन अर्थमेटिक मीन डाले जा रहे हैं 1 से 51 के बीच में। आगे कह रहा है रेशो ऑफ A4 डिवाइड बाय A7 अगर 3/5 हो देन n क्या होगा। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि बताइए n क्या चीज होगी। अब देखो हमें ये तो नहीं पता, लेकिन जब आप n अर्थमेटिक मीन डाल रहे थे तो जो d की वैल्यू थी, ठीक है ना, जो d की वैल्यू थी वो 51 माइनस 1 डिवाइड बाई n+1 थी। इसका मतलब 50/n+1 थी। ये आपका d था। अब A4 क्या चीज है? A4 आपके लिए 1+4d है, अपॉन में नीचे A7 क्या है? 1+7d, पर सरकार की नजर में 3/5 है। तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5+20d इजिकल टू में 3+21d हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको इधर लाते हैं तो 2 इजिकल टू d रह जाएगा सिर्फ। तो d अगर 2 रह गया तो इसका मतलब ये 2 रह गया, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दी, है ना। अब अगर ऐसा करा तो n+1 बराबर में हो गया 25, माने n की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों? 24। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 24 माने डी। अच्छा ये हुई ना बात, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 15 का आंसर डन है सर, डी है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, यहां गलती नहीं करना कभी भी। ये 1+6d नहीं होगा, ये याद है ना, ये am है, अक्सर यही गलती कर सकते हैं ना।
T7 A7 T8 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलो भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो धीरे धीरे हमारा सफर, मुश्किल से मुझे आए हुए आधे घंटे से भी कम समय हुआ है, हम 17 क्वेश्चन कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, अस्तुति बोलते रहिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है ए जो है वो एम है और पी और क्यू दो जीएम है दो नंबर्स के बीच में। ओके, कैपिटल ए बी, ये एपी में पहले बात ये बोल रहा है, ए और पी क्यू और बी ये जीपी, ऐसा ही कह रहा है ना। अच्छा, देन क्वेश्चन वाला पूछता बताइए 2a किसके, अरे ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये बकवास कर रहा है। ये आपको याद है हमने पिछली बार एक क्वेश्चन किया था, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू में 2a पी क्यू, ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, याद आ रहा है आपको, ये हमने किया था। अगर ऐसा है तो हमको ये भी याद आ रहा है, मेरे को अच्छे से याद है कि इसमें ये अगर देखा था तो क्वेश्चन वाला पूछेगा तो 2a किसके बराबर हो गया, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन में पी क्यूब बराबर में 2a हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन किसके बराबर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। ये कॉपी हम कर चुके हैं हम। देखो एक क्वेश्चन अच्छा करने से हमें इतना फायदा मिलता है, इतना फायदा मिलता है। बिल्कुल पेन, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन एकदम। एक क्वेश्चन हो गया, झटके से क्वेश्चन डन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ दोस्तों, फटाफट से चल रही गाड़ी। एबीसी जीपी में है, एक्स वाई अर्थमेटिक मीन है एबीसी में, यहां बोल गया भाई एबीसी जीपी में है। चलो एबीसी जीपी में है मतलब मन में बसा लो बी स्क्वायर बराबर एसी होगा। एक्स और वाई जो है अर्थमेटिक मीन है, अच्छा एक्स जो है वो अर्थमेटिक मीन है ए और बी में। अच्छा दूसरी बात क्या, वाई जो अर्थमेटिक मीन है बी और सी में। वाह, इसका मतलब ये एपी है। ओके, अब क्वेश्चन वाला बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा है। एक मिनट, इससे पहले कि ये एपी में है तो मैं आपको पहले बता दूं, इसका मतलब हो जाएगा 2x बराबर में a प्लस बी, बीच वाले का डबल इस गुणो किनारे वालों का सम, 2y बराबर हो जाएगा b प्लस सी। इससे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूं पूरा, पहले मैं समझ जाऊं कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। अच्छा अब क्या मांगता है भाई, अच्छा ये रिलेशन मांग रहा है एक्स और वाई में। क्या किया जाए, एबीसी जीपी में 18 कर लिया, किस बच्चे ने करा, वेरी गुड, एक तो शुभम ने करा, कुमकुम भी करी, मैंने भी कर दिया। हाँ तो जो एएम में होते हैं चीजें तो एपी में अपने आप आ जाती हैं, ठीक है ना। हाँ भूल गए आप कंसेप्चुअली। अब देखो साहब यहां से ए की क्या वैल्यू निकलेगी, ए की वैल्यू निकल जाएगी 2x माइनस बी। अच्छा सी की क्या वैल्यू निकल जाएगी, 2y माइनस बी। मैं ये ए और सी की वैल्यू उठा करके इसमें रखना चाहता हूं, तो मैं इधर रख लाऊं बी स्क्वायर, इस गुण में अपन क्या करते हैं 2x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस बी। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बी स्क्वायर तो कटेगा पक्का, ठीक है ना। अच्छा और मांगा क्या है, अगले ने मांगा क्या है, आंसर में दो आंसर्स में तो 1/x 1/y मांगा है। अच्छा और एक आंसर में 1/x 1/y 2/a के बराबर है और एक में 2/b के बराबर है। शायद ये बन जाएगा काम। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 4xy गुड प्लस में माइनस में 2by माइनस में 2x 2 प्लस में कितना b स्क्वायर बराबर किसके है b स्क्वायर के। अब b स्क्वायर से b स्क्वायर काट देते हैं। ओके अब देखो यहां से पता चलता है 2b ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर किसके हैं 4xy के। अच्छा तो b किसके बराबर हो गया, ना 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 ना, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये हो गया 2/b, x बाई वाई का भाग लगा दो इसमें, एक्स वाई का भाग लगाते हो जाएगा 1/x और ये हो गया 1/y और ये हो गया 2/b, माने डी ऑप्शन सही हो गया साहब, डी ऑप्शन सही बैठ गया। क्या सोल्विंग में डाउट है, 16 क्वेश्चन कॉपी में है भाई, 16वां क्वेश्चन कॉपी में, क्या कर रहे हो,
हाँ, ट्रिक से बताया था, ट्रिक से क्या फायदा हुआ फिर ट्रिक का? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज अगर बाय द वे कॉपी से निकल रही है तो 100% आपकी शीट, ये तो दनादन दनादन अपन ने सारे इंस्टीट्यूट बांध दिए, सारे इंस्टीट्यूट की शीटें उठा रहा हूं मैं, सारे इंस्टीट्यूट की शीट उठा रहा हूं, लगभग हर क्वेश्चन उठा रहा हूं, हर क्वेश्चन। अभी तो आपको डीपीपी बना बना के दे रहा हूं, सारे एचपी के क्वेश्चन अलग कर रहा हूं, सारे एएम जेएम के अलग कर रहा हूं, ये नहीं कि मिला लिए सब फिर ढूंढते फिर रहे हैं किसका क्वेश्चन था। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग 11th में खूब दबा करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसी का 19 हुआ, किसी का 19 हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी का 19 हुआ? हाँ बिल्कुल, एलन के भी मिला रहा हूं मैं। हाँ भाई, क्या कहते हो आप, किसी का 19 हुआ? देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ए जो है वो 3/2 है, और जो एच एम है एच वो 4/3 है। ठीक है, अच्छा ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, माने ये एक तरह से ये कह रहा है ये अल्फा है ये बीटा है, हो गया सर। और किसने, सौरभ, आदर्श, देव, कृष, गर्व, सभी बच्चे कह रहे हैं कि डन है। नहीं, हाँ लेकिन रेजोनेंस के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ऋतिक, रेजोनेंस के क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूं क्योंकि वो बनता है, मतलब बहुत अच्छा वो है उनका मटेरियल, मतलब मेरे को समझ में आता है, रेजोनेंस रिलायबल का मटेरियल बहुत अच्छा है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन में रखे फिलहाल अपने को क्या करना है, देन इक्वेशन क्या होगी। यार ये इक्वेशन के अंदर क्या सोचना है, स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा बराबर 0 यूज कर लो, और क्या। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 3x/2 प्लस के अंदर कितना 4/3 इक्वल में 0, एलसीएम आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में कितना 9x प्लस के अंदर कितना 8 बराबर 0। है क्या कोई इक्वेशन सुंदर सी? नहीं सर, दूर दूर तक नहीं है। अच्छा ओके सॉरी, ये अल्फा बीटा इसके ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रुको 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 यूज करना, लेकिन इन्होंने एक बदमाशी करी है, ये क्वेश्चन इन्होंने सही फ्रेम नहीं किया है। रुको 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 रुको, इन्होंने कहा क्वेश्चन में चमत्कार किया, बताता हूं। क्वेश्चन दोबारा से देखा जाएगा। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है इफ एएम एंड जीएम ऑफ रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ रूट्स, ये रूट्स नहीं है, ऑफ रूट्स, माने बीटा और ये अल्फा नहीं है, अल्फा और बीटा नहीं, अल्फा और बीटा का एएम ये है, माने अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर 3/2 है, और 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, याद है ना, ये क्या चीज है, एचएम, किसका, अल्फा बीटा का एचएम, ये बराबर 4/3 है। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हो गया, ये खुशियां इधर बांटी, तो 2 अल्फा बीटा बटा नीचे आ गया कितना 3 बराबर में कितना 4/3, 4/3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, माने अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया 2। अब अल्फा प्लस बीटा तेरे पास में कितना है बेटा 3, अब आ जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रॉन्ग बता रहे हैं, मेरा आंसर आ रहा है बी। ओके सही बात है, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर लेना, आंसर बी सही है, करेक्ट कर लेना क्वेश्चन, इसका आंसर करेक्ट कर लेना, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कि दोस्तों, A is one arithmetic mean between and sum of n arithmetic mean, I expect कि हो गया होगा। ठीक है ओके, अब ऐसा नहीं है सारे करवाऊंगा, 20 खुद कर लेना, ठीक है ना। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर एक्सीड्स GM/15 HM/27 फाइंड नंबर्स। अभी मैंने इसके बारे में आपको बात नहीं बताई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 से पहले क्वेश्चन नंबर 21 आपको अभी छोड़ना है, अभी छोड़ देना, ये क्वेश्चन छोड़ देना। 22 भी आपको अभी इस मोमेंट के लिए छोड़ना पड़ेगा, 22 भी आपको इस मोमेंट के लिए छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 फिर भी डुएबल है ना। क्वेश्चन नंबर 23 बता देता हूं। हाँ भाई 23 किसी बच्चे का नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 किया है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, जी बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू क्या होगा। ओके जी जो है, अगर
ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, y है, तो g इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स वाई होगा। और क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है 1/g² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/g²। इसका मतलब 1/x² वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए गजब है, इज इक्वल टू में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि क्या ये 1/g² के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर आप छोड़ रहे हो y माइनस एक्स का, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जो मुझे दिख रहा है, इधर की तरफ दिख रहा है 1/y² कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पूरी कहानी में से 1/x प्लस वाई कॉमन आ गया। ओके, अंदर ही अंदर आपको लगा कि आपसे बच गया x² इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 1/y² इंटू वाई माइनस एक्स, ये बच गया है। ओके, लास्ट लाइन देख लेते हैं एक बार, शायद रास्ता दिख जाएगा। एलसीएम हो जाएगा x² y² वाई माइनस एक्स, है ना। जैसे ही इसका इसमें भाग लगेगा ऊपर आ जाएगा y², है ना, और यहां आ जाएगा x²। ये आया, आते ही इसने इसको काट देना है, y प्लस एक्स बचेगा और y प्लस एक्स इसको काट देगा। तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1/x² y²। 1/x² y², ओ 1/x² y² ही तो 1/g² है। लो साहब, हरि प्रसाद अंकल बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, प्रूफ हो गया। ठीक है 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 ठीक है, सोच लेना सोच लेना सोच लेना सोच लेना। आई थिंक सभी बच्चों को क्लिक कर गया होगा हमने। ठीक है साहिल, जरा देख लेना बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर, फाइंड 2 नंबर जिनका अर्थमेटिक मीन 34 है। ओहो, इतना भयानक क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के जानकार लोग बताते हैं कि इन्हें 2 नंबर बताने, मैंने अल्फा बताना है, जिसका फार्मूला ये लगा लेना आप लोग। एक तो ये फार्मूला था और एक बीटा के नाम पे एक और फार्मूला सोचा था हमने, a² a माइनस अंडर द रूट ऑफ a² माइनस g²। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, खटक से में क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे आ जाना, 25 पर। अरे तुम देखो, मेरा तो आंसर आ गया भाई, मेरा आंसर आ चुका है, क्या सोचना मेरे को। भाई इसने तो अलग ही लेवल पे चीजें बिछाई हैं। क्या चाहता है भाई, एक हिंट कर देता हूं 25वें का। क्वेश्चन वाला क्या कहता है, ए कौन है, b प्लस c/2 है, ठीक है, और g1 g2 कौन है, g1 g2 b, g1 g2 और c, ये जीपी में है क्योंकि ये जीएम में दो। अगर ये जीएम है तो g1 क्या होगा, br होगा, g2 क्या होगा, br² होगा। मांगा क्या है वो बताते हैं, लेकिन ये अपने आप में क्योंकि ये दो हैं इसलिए r की वैल्यू b/a की होल पावर 1/2 + 1 होगी और b इंटू में r² की वैल्यू b/a की होल पावर 2/2 + 1 होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा b इंटू b पावर 1/3। और अरे इसका तो कोई फायदा ही नहीं मिला। अच्छा, तो गलती हो रही है ना, यहां ये a और b नहीं है, b और c है, इसीलिए यहां पर क्या कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा कि इसे c कर दो। ठीक है, इसे भी c कर दो। अच्छा, और यहां पे भी ये उल्टा है, c/b होगा, c/b। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा, तो यहां c/b, यहां पे भी c/b हो जाएगा। तो फिलहाल ये भी गलत हो गया था, तो इसलिए ये भी हटा लेते हैं। ठीक है, अब यहां क्या रह गया, इसको सॉल्व करते हैं। c पावर 1/3, b पावर 1/3, यहां हो जाएगा b इंटू c पावर 2/3, b पावर 2/3, है ना। और ये देखो, ये b पावर 2/3 जब इससे कैंसल आउट करेगा, b की पावर 1/3, c पावर 2/3 बचेगा। हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, b पावर 2/3, c पावर 1/3। अब जो चाहता है g1 का क्यूब प्लस g2 का क्यूब करना, तुरंत खटक से नया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये बन जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन भी डन। ठीक है, 25 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 26 खुद करना। ठीक है, स्वयं करना।
क्वेश्चन नंबर 27 भी खुद ही करना है, सही है? ओके, गुड गुड। अब आते हैं एचपी। मैं आपको ये भी बता दूं, एचपी की दुनिया में जो पहला क्वेश्चन है, एचपी की दुनिया, देखो हमने एएम जीएम पर हमारे पास में 27 बेसिक क्वेश्चंस थे। कितने सारे क्वेश्चन, ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमने लगभग खत्म कर दिए। 27 क्वेश्चन है ना, ठीक है, इतने खत्म कर दिए मैं आपसे। ठीक, अब आते हैं एचपी। एचपी की दुनिया में फर्स्ट क्वेश्चन डन है साहब, पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इवन मैंने सेकंड भी करवा दिया, सेकंड भी डन है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे, थर्ड, और इस पे जाते हैं लेकिन रुक करके, क्योंकि आज थोड़ा एचपी पे और काम कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पे और काम कर लेंगे। ठीक है, तब तक अपन चलते हैं आगे। हाँ भाई, चलो भाई, अब आगे बढ़ने का बेहतरीन समय। हाँ भाई, कल के दिन से आगे बढ़ जाए भाई। कल तो हमने एचपी के ऊपर बहुत बेसिक बात ही करी थी, कुछ ज्यादा तो कुछ करा नहीं था, सिर्फ एचएम तक आगे थे। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इस पे पहले बात करें, बेसिक रिलेशन बिटवीन दिस, इस पे पहले थोड़ा हल्का फुल्का चर्चा कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार के लिए अपन सिंपल जितने भी टाइटल है सब, मैं लास्ट में एक एडवांस का लेक्चर लेकर के, जितना बेसिक थे वो तो सारा अपन खत्म कर रहे हैं। एडवांस का लेक्चर लेकर के जो टॉपर बच्चे हैं ना, जो वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड है, उन तक भी पहुंच जाएंगे अपन, है ना, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब देखो साहब, बेसिक रिलेशन बिटवीन, अब जैसे अपन को ये पता चला कि अगर एएम की बात की जाए तो एएम क्या चीज है, किन्हीं भी दो नंबर का एएम इज ए प्लस बी बाई टू। ठीक है ना, जीएम क्या चीज है, जीएम क्या चीज है, जीएम है अंडरूट ए बी। अच्छा, एचएम क्या चीज है? अगर ए और बी का एचएम देखा जाए तो एचएम होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सेट करो, आप धीरे धीरे याद हो जाएगा कि एएम का मतलब होता है दो नंबर का सम बाई टू। अगर दो नंबर का जीएम निकाला जाए तो अंडरूट ए बी। अगला देखा था 2ab अपॉन ए प्लस। मैं आप में से कईयों को देखता हूं बड़ा अच्छे खासे क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं डन है, फिर सिली डाउट पूछते हैं, तब वो मैं भी चकरा जाता हूं, यार ये क्या बोल रहा है बच्चा। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इसको जीएम को अगर मैं जी कहता हूं तो जी का स्क्वायर जो होगा वो ए बी होगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, यहां से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी जो होगा वो 2a के बराबर होगा, क्योंकि एम माने ए। अगर इसको देखा जाए तो एच बराबर में अपने को पता है 2ab अपॉन ए प्लस बी है। सही भाई? अब एच को ही थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, ये 2 और इसके अंदर ए बी की जगह मैं जी स्क्वायर फिट कर देता हूं और ए प्लस बी की जगह मैं फिट कर देता हूं 2a। सही बात है भाई, रखा जा सकता है। तो सर 2 से 2 तो कट जाएगा और यहां से जी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए एच। और ये बड़ा काम का है। इसका मतलब ये कि यहां से एक टाइटल समझ में आता है कि ए, जी और एच। सर ये बी स्क्वायर बराबर ए सी जैसी फील दे रहा है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जैसी फील, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जैसी फील दे रहा है ना। और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जो होता है वो होने पर ए बी सी जीपी में होता है। तो अगर ये इसके जैसी फील दे रहा है तो इसका मतलब ए जी एच भी जो होंगे वो किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो याद रखना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमेशा किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसे जरूर दिमाग में कोड करके रख लेना, ये काम की चीज है। ठीक है, एक ये और एक ये, है ना, तो पहले तो अपन उस पर कर ही चुके हैं। तो एजीएच हमेशा किसमें होते हैं, जीपी में, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात, इसका फायदा और कहां मिल सकता है? इस रिजल्ट के तौर पे हमको एक फायदा मिल सकता है कि अगर आपको याद हो
कि मैंने कल एक लाइन लिखी थी कि इफ ए एंड जी आर arithmetic mean and geometric mean of two numbers, then numbers are, ठीक है, then numbers are, अगर ए और जी कोई दो नंबर्स के एम और जीएम हो तो वो नंबर कौन से होंगे? तो मैंने कल नंबर बताए थे कि एक नंबर अल्फा उनमें से ए प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा, और जो दूसरा नंबर बीटा होगा वो a माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। ये वो दो नंबर हैं जिनका एम ए है और जिनका जीएम जी है। ये दिमाग में भरो पहले आप कि अच्छा ये वो दो नंबर है ना। तो अब आज से हम कह सकते हैं, एक और रिजल्ट ऐड हो गया कि इफ ए कॉमा एच आर, ठीक है ना, ए एम एंड एच एम ऑफ टू नंबर्स देन नंबर्स आर, तो वो नंबर कौन से होंगे? तो वो नंबर होंगे अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एच, और दूसरा नंबर कौन सा होगा? ए माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एच। ये कैसे? अरे अभी अभी जी स्क्वायर बराबर ए एच देखा था ना, तो जी स्क्वायर की जगह एच भर दिया। अब वही रिलेशन जो ए और जी में था अब ए और एच में आ गया। अच्छा ये तरीका बढ़िया है, बिल्कुल ये तरीका बहुत ही शानदार है। आप में से कई लोगों को ये भी अपने नोट्स को बहुत प्यूरिफाइड बनाइए, ऐसा रैंडम नहीं उछल रहा मैं, प्रॉपर तरीके से कि हाँ यही रास्ते हैं, इस रास्ते से जाना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, मेरा ज्यादा गलत शायद आप में से कई लोगों को क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अंदर भी लिखाया होगा बेटा जी स्क्वायर बराबर में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने कल हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस नहीं करे थे ज्यादा, है ना, आज अपन थोड़ा क्वेश्चंस कर रहे थे एचपी और हार्मोनिक मीन के। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन उठा रहे, धीरे धीरे समझते चलना। इफ एच इज हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, देन क्वेश्चन वाला पूछता है कि एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू किसके बराबर होगा? एच बाई पी प्लस एच बाई क्यू किसके बराबर होगा? नहीं फैसल, ओके अब जरा देखिएगा। हाँ हाँ भेजिए युवराज। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, अगर h जो है p और q का हार्मोनिक मीन है तो इस लाइन का मतलब है h बराबर हो गया 2pq अपॉन p प्लस q। ये तो ये दे दिया, इस लाइन ने बता दिया। अब क्वेश्चन की डिमांड में चलो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सोचो, अगर इसमें से कोई h कॉमन ले ले तो उसकी डिमांड है 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q का आंसर बताओ। किसी का आंसर? वाह वेरी गुड, शुभम ने अपना आंसर 2 दे दिया है साहब, बहुत बढ़िया बेटा। यहां देखा जाए तो ये h इज इक्वल टू, इससे पहले की डिमांड पे ध्यान से देखोगे एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा, लेकिन h के बारे में आपको पता है ना, वो कितना हो जाएगा 2pq अपॉन p प्लस क्यू, और यहां क्या लिखा हुआ है साइड में p प्लस क्यू अपॉन pq, और आपको पता होगा pq कट जाएगा, p प्लस क्यू कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन खत्म। वेरी गुड, शानदार, कृष स्तुति, दोनों ने बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। फाइनली छोटा ही लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आराम से डन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, तैयार है आप लोग? हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इफ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है इफ ए, फिर बाजू में A1, बहुत ध्यान से देखना, A2, A3, A2n, B आर इन AP, ठीक है, लिख लिया। आगे बोलता है A, G1, G2, G3 डैश G2n, B आर इन GP, लिख लेना भाई फटाफट। आगे बोलता है and small h is harmonic mean of A and B, then prove that, ठीक है, क्योंकि प्रूव दैट ये क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से क्वेश्चन से बदल सकते हैं अपने वाले मल्टीपल चॉइस में, तो इसलिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है।
देन प्रूव दैट A1 प्लस A2n अपॉन G1 G2n, ओके, प्लस A2 प्लस A2n माइनस 1 अपॉन में G1 इंटू में G2n माइनस 1, A3 प्लस A2n माइनस 2 अपॉन में ये G2 है ना, G2, और नीचे आ जाएगा कितना, G3 इंटू में G2n माइनस 2 प्लस डैश 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 AN प्लस AN माइनस 1 प्लस 1 है, और नीचे देखा GN इंटू में GN प्लस 1 इज इक्वल टू में 2n बाई h, 2n बाई h, 2n बाई h। ये मेरे को प्रूव करके देना भाई। ये कहां से प्रूव करवा रहे हो तुम लोग? तो देखो, अगर देखा जाए तो ये इतना दिखने में डरावना लेकिन इतना चिल्लर क्वेश्चन है कि ये शायद अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो एक लाइन में प्रूव कर दे वो, कि उसे अच्छे से पता है कि चीजें जब एपी में होती हैं तो इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम बराबर होता है। माने ए प्लस बी का आंसर वही होगा जो इस साइड का सेकंड और इस साइड के सेकंड का सम होगा, माने A1 प्लस A2n, सही है। और ये उसी के बराबर होगा A2 प्लस में अगला पीछे से सेकंड कौन होगा, A2n माइनस 1, उसके सम के बराबर होगा। और उसका अगला किसके बराबर होगा, A3 प्लस में कितना, A2n माइनस 2, सबका सम इक्वल होगा। ऐसे ही चीजें जब जीपी में होती हैं तो मतलब इक्विडिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी कौन है, ए बी होगा G1 G2n, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना, G2 इंटू में G2n माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना, G3 इंटू में G2n माइनस 2, ये सबके सम के बराबर होगा और ऐसे चलता रहेगा भाई, सही ना भाई। तो अगर ये है तो क्वेश्चन तो हो गया ना सर। ये वाला देखो ना, इसका एलएचएस क्या है, इसका एलएचएस है ये a प्लस बी लिख दो सर इसकी जगह, और नीचे वाले की जगह ए बी लिख दो। अच्छा, इसी तरह से सोचो कि प्लस इसके बाद में इसकी वैल्यू भी यही होगी, ए प्लस बी, और नीचे ए बी, उसके पास वाले की वैल्यू भी होगी ए प्लस बी अपॉन ए बी। और ये सर ये टोटल टर्म्स 2n है, और ये आप सर आधे पे खड़े हो, तो अगर भाई देखा जाए तो 2n का आधा, ठीक है। लास्ट बार जब आप a प्लस बी अपॉन में ए बी लिखोगे ना तो ये n बार हो चुका होगा, तो अपने एक तरफ से n टाइम्स में a प्लस बी अपॉन ए बी आपका आंसर हो गया। और जिसमें भी आपको सिर्फ इतना सा करना है, क्या करना है, इतना सा करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना सर। आप जैसे आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको पता चल जाएगा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सर h के बराबर हो गया उल्टा। तो यहां से देखोगे इट इज 2n, और यहां नीचे क्या आ जाएगा, h। लो RHS हो गया प्रूफ। छोटू क्वेश्चन है सर, छोटू सा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर लगता है कि सर ये तो भयानक है, नहीं है भयानक, बिलीव मी, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या क्या मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ AXYB, नहीं एक जेड भी है, Z, B आर इन AP, और आगे बोलता है देन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, ठीक है। आगे बोलता है इफ A X Y Z और B आर इन HP, ठीक है, देन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 5/3, ठीक है। देन A, B आर, ऑप्शन से पहला ऑप्शन खोला है 1928, अगला ऑप्शन है 37, लास्ट ऑप्शन है 46, ठीक है। तो ए और बी इनमें से कौन है भाई? अब जरा आगे बढ़ते हैं भाई, आगे सोचो जरा, क्वेश्चन को जरा दिमाग से सोचना, बड़े ध्यान से समझोगे क्लिक कर जाएगा। आप में से किसी को इस लाइन को लिखते समय पर जब आप ये लिखते हैं ना AXY, हालांकि देखो मैं उसको वहीं खत्म कर सकता, लेकिन जान करके थोड़ा कॉपी भर रहा हूं आपकी। अगर किसी ने ये लिख दिया ना कि ये एपी में है, ये किस में बता दिया, अगले ने एपी में, इसको देखते समय पे फील आ गई है कि यहां पे ये जो तीन बंदे हैं ना,
कौन से तीन बंदे? ये एक्स वाई जेड, ये तीन बंदे इसके एएम है, ये इसके अर्थमेटिक मीन है। साफ दिखता है ये सारी लाइन हमने कहीं अर्थमेटिक मीन में पढ़ी है। अगर ये इसके अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन में हमने 4 टाइटल पढ़े थे। पहला अर्थमेटिक मीन मतलब वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड टाइटल हमने जो नोट्स में देखोगे ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सेकेंड टाइटल मैंने आपको पढ़ाया था कि एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और थर्ड टाइटल मैंने आपको पढ़ाया था सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन। तो यहां पर अगर ये 3 है ना, तो सम ऑफ 3 अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ 3 अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन होता था एन इंटू ए प्लस बी बाई टू, एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। तो अगर यहां से देखोगे तो मेरा इसका आंसर ये, क्योंकि 3 है तो इसका आंसर होना चाहिए 3a प्लस बी बाई टू। लेकिन सरकार कह रही है कि ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो मान लेते भाई इसका मतलब a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। अच्छा, ये तो पहली चीज है, इस लाइन ने मेरे को सिखाया। अब मैं दूसरी लाइन पे चलता हूं। a एक्स वाई जेड कॉमा बी, अगर ये एचपी में है तो ये 3 जो बंदे हो गए ना, ये कौन से 3 बंदे? ये वाला, ये एक्स वाई जेड, ये एचएम हो गया। और हार्मोनिक मीन के टाइम पे हमारा तीसरा टाइटल था सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन मेरी नजर में क्या हुआ करता था, क्योंकि 3 है तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। कॉपी देखो, कॉपी में साफ इसी टाइटल में मैंने पढ़ा है। जिस टाइटल में मैं पढ़ा रहा हूं मैं उसी टाइटल में सोच सकता हूं। तो मेरे को ये ध्यान है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए था अगर कोई मेरे से इनका सम मांगता तो, है ना। और सरकार कह रही है कि इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है, सम ऑफ 3 हार्मोनिक मीन, सम ऑफ 3 हार्मोनिक मीन इसके बराबर है, माने ये 5/3 के बराबर है। इससे मेरा रिलेशन कैसे निकालू मैं? सम ऑफ 3 हार्मोनिक मीन क्या होता था? n अपॉन 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2 प्लस 1 अपॉन h3 डैश डैश इज इक्वल टू में था कुछ, इक्वल टू में भी कुछ था। इक्वल टू में क्या था? इक्वल टू में था n बाई एच था शायद, n बाई एच, n बाई एच। कॉपी में देखो आप जरा, कहीं मिलेगा क्या? कहीं मेरे पुराने नोट्स में कुछ मिल जाए ऐसा? n बाई एच, अगर गलत नहीं हो तो ये है हमारा पेज, ठीक है। अगर ये पेज है तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज इक्वल टू में n बाई एच। देखो मैं आपको कह रहा था n बाई एच, n बाई एच था, याद करो। देखो मतलब ये तो मेरे पास पढ़ा है इसलिए मैं प्रूफ कह सकता हूं, ये पढ़ा है। देखो n बाई एच था। अगर याददाश्त गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है, फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़। हम क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि याददाश्त स्ट्रांग हो जाए। कर क्या रहे हैं? एक तरह से n बाई एच था, ठीक है। अगर n बाई एच था तो चलिए साहब अपनी वाली मुद्दा पे, ठीक है। हमको पता चल गया कि इसका आंसर था n बाई एच। n कितने? 3, तो 3 बाई एच। एच क्या चीज थी? एच क्या होता है? हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ये इसके बराबर है। इसमें 3 से 3 कट गया, हमें पता चला ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब मुझे पता चल रहा है कि 2ab अपॉन a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये दोनों, अब ये दोनों बराबर हो गए ना। इसमें से इसकी वैल्यू भी कितनी है? 5/3 है। ये 5/3 के बराबर हो गया। अब मैंने विचार किया जिसमें a प्लस बी खुद कितना है, मैंने लिखा 2ab अपॉन a प्लस बी खुद कितना है? 10। जिसमें सामने से वैल्यू कितनी आ रही? 5/3। तो मन में क्यों नहीं आएगा मेरे कि सर इससे तो 5 कर दो और दिए से ए बी की वैल्यू 25/3 कर देते हैं सर। 25/3 ये भी अभी मेरे को जमता नहीं है, ये भी मुझे नहीं जम रहा। कुछ और कुछ तो नहीं रह गया। अब यहां से देखा जाए तो आंसर n बाई एच ही है। कुछ था n बाई एच, n बाई एच। सोचना पड़ता है ना बार बार। n बाई एच क्या सोचा जा सकता है? ये n बाई एच था या 2n बाई एच था? पीछे जाके देखते हैं दोबारा से कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। यहां कुछ मिला मुझे, n बाई एच ही है यार, n बाई एच ही है। तो फिर तो अपन सही चल रहे हैं।
तो फिर हमारा आंसर आता दिखना चाहिए था ना, मुझे मुझे दिख नहीं रहा, अभी मुझे दिख नहीं रहा। ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 है लेकिन इनका प्रोडक्ट अजीब है, इनका प्रोडक्ट मजेदार नहीं है, तो मैं कैसे सोचूं कि मैंने कहां गलती कर दी है। कोई बता दे तो मजा आ जाए कि 1/x प्लस 1/y बराबर में 5/3। क्या हम क्वेश्चन वाइज भी सही हैं या क्वेश्चन में ही हमने कहीं चूना लगा लिया खुद के, कहीं क्वेश्चन में किसी ने गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या करा जाए? ये किसके बराबर है? कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए सर। सर आपने 3 में क्यों ले लिया, वो गलत है। मैं भी सोच रहा हूं 3 में क्यों ले लिया, वो गलत है। वो क्योंकि फार्मूला था इधर 1/h1 प्लस 1/h2। हाँ सर इधर का तो सही है पर उधर का गड़बड़ हो गया। ये किसके बराबर था? ये आप देखो, ये इसका, ये था पेज, ये इसके आप इधर देखिए, आप n/h के सामने क्या है? 1/h1। हाँ अब यहां से वापस चलते हैं पेज पे, तो अगर आपको ध्यान हो तो देखो जरा सी गलती हुई आप गड़बड़ हो गए। ठीक है, कैसे जरा देखिएगा, इधर 1/h हो जाएगा 1/x, 1/x प्लस 1/y प्लस में 1/z इसके बराबर है। अब बैठ जाएगा मेरा। कैसे 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 देखो जरा, ये तो हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं। अब जरा दोबारा से बांधने की कोशिश करते हैं। देखो ये किसके बराबर है? 5/3 के बराबर है, और ये 3 है ना, 3/2ab, और अपॉन में नीचे कितना? 10। ये 10 आ जाएगा ऊपर। सही है भाई। अब 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 1 बार। 3 से 3 कितनी बार कटेगा? 1 बार। फाइनली a इंटू बी के नाम पे तो हमारे पास में कुछ बचा क्या? a इंटू बी बराबर 1 हो गया। ना 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 ना, अभी भी हम सर कुछ मिस्टेक कर गए। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? मेरे दोस्त बता नहीं रहे मेरे को भाई, जल्दी से बताएंगे। मैं भी अभी वेट कर रहा हूं कि मेरा आंसर सही लिखा हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या तुम भी, मैं आपको 1 मिनट में बता सकता हूं मेरी कहां गलती हो रही है। 3 नहीं कटेगा? क्यों 3 नहीं कटेगा? आप श्योर हैं? इसको भी हटा लेते हैं, इसमें क्या है। लो ये 3 को भी हटा दिया। अब बोलो आप, तो अभी भी बोल दो तो मैं मान जाऊं। देखें कितने लोग क्या क्या बताते हैं। देखो क्या मैं डेडली मिस्टेक कर रहा था। इधर कितना था? 5/3। सही है। अच्छा यहां पे भी 3 था बराबर। इंटू में a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, a प्लस बी की जगह पे 10 रख देता हूं। अपॉन में 2 लिख रहा हूं, इंटू में a भी लिख दूं। चलो लिख दिया। आप बोलो तो ये काट दूं, 2 से 2 काट दूं, कुछ 3 से 3 तो नहीं कटेगा ना, तो सर ए बी बराबर 9 आ जाएगा। हाँ अब सोचो, दो नंबर जिनका सम 10 है और जिनका प्रोडक्ट 9 है, वो 1 9 या 9 और 1 ही तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए ऑप्शन सही है। कितना सा काम कर रहा था मैं वो अपनी गलती देख गया था, लेकिन आप में से बहुत कम बच्चों ने ठीक करा था। किसी ने, दिशिका अभी लिख भी रही है, अभी भी उसने लिखा हुआ है कि सर आपने 3 गलत काट दिया। बहुत सारे बच्चों ने बोला। किन किन ने बोला ये भी बता दो जल्दी से मेरे को। चलो अरे कुछ नहीं, चिल्लर क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन। सिर्फ याद रखना am का सम जो होता है वो n/2 a प्लस बी होता है। यही क्वेश्चन आपको दिमाग में भरने के लिए वाला क्वेश्चन करवाया जाता है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद पुराना एडवांस का क्वेश्चन है ये, पुराना, काफी पुराना एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, हमारे को टाइम तो लगाना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है a1 a2 a3 डैश a10 are in AP, राइट है, एंड h1 h2 h3 डैश h10 are in HP। आगे भी बोलता है if a1 बराबर h1 बराबर 2, ठीक है। आगे बोलता है एंड a10 बराबर h10 बराबर 3, देन a4 इंटू h7
बराबर किसके होगा? भाई ये क्वेश्चन तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लोग यूं चुटकियों में कर देंगे। हाँ ना ना अंकित, ऐसी बात है मैं सोचता भी नहीं हूं, ऐसा तो मैं सोचता भी नहीं हूं कभी। हाँ भाई सोचिए, A1 से लेकर के A10 जो है वो AP में है। हाँ देखो जरा, A1 से A10 इतने में है। अब मुझे A4 तक जाना है, पहले एक टारगेट एक ही करके करते हैं। A4 क्या होगा? A4 हो जाएगा A1 प्लस 3D, ठीक है 3D। अच्छा यहां तक जाने के लिए मेरे को D चाहिए और A1 चाहिए। A1 तो 2 पड़ा है, तो सर यहां 2 प्लस 3D हो जाएगा। D कहां से लाओगे? मैंने कहा यार D के लिए तो उसने एक A10 दे रखा मेरे को। A10 हमारे को पता है होगा A1 प्लस 9D। A1 प्लस 9D अपने आप में 3 है, जिसमें A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 प्लस में 9D बराबर में 3 हो जाएगा। इसका मतलब D की वैल्यू हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। अच्छा तो अगर D की जगह 1/9 रखोगे तो 2 प्लस में जैसे आप D की जगह यहां रखोगे ना, तो ये हो जाएगा 3/9। इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 इज 7/3, माने आपका 7/3 आ गया A4। तो आप इस A4 को लेकर तो निश्चिंत हो जाओ। A4 तो आपके पास आ गया। अब H7 और लिया। मैंने कहा हाँ यार H7 पे चलते हैं। अब अपनी सारी फाइट हमने फोकस कर दी किस पे? H7 पे। अगर मुझे H7 लाना है तो मेरे पास में क्या क्या अवेलेबल है? H1 बराबर 2 है और H10 बराबर में 3 है, ठीक है ना। अब H1 की नजर, क्योंकि ये HP में, HP की चीजें मेरे लिए AP में चलेगी, तो मैं कैसे सोच रहा हूं, इसका मतलब ये कि A1 1/2 है और A10 AP की दुनिया में 1/3 है, ऐसे। और अगर ऐसा है तो मुझे अगर H7 चाहिए, अगर मुझे H7 चाहिए तो मुझे A7 सोचना है। अब A7 क्या होगा? A7 जो हो जाएगा 1 अपॉन, है ना। अब ये बहुत दिमाग का गेम है, ठीक है। A7 क्या होगा? A7 लाओगे कैसे सर आप? A7 लाने के लिए मुझे क्या सोचना है? A7 मेरे लिए हो जाएगा A1 प्लस 9, ना ना 9 क्यों, 7 है ना, 6D के बराबर हो जाएगा। D कैसे लेके आओगे सर? वाह बहुत बढ़िया। क्या आपको याद है आयुष्मान, सबसे पहले हमने यही टाइटल पे चर्चा करी है अभी आज के दिन की, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ भाई A1 प्लस 6D है। ये ध्यान रखना यमन, हम अब A1 A2 में आप चकराना नहीं है ना, चकराना मत, है ना। ध्यान से देखना, A7 A1 प्लस 6D है। D कहां से लाएंगे? अगर मेरे को AP के 2 नंबर पता है तो मैं D सोच सकता हूं क्या? देखो A10 बराबर में होगा A1 प्लस में 9D होगा, ठीक है ना। अच्छा ये अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/3। A1 खुद कितना है बेटा? 1/2, तो प्लस में 9D बराबर में कितना हो जाएगा? 1/3। इसका मतलब 9D बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2, मतलब कुल मिलाकर शायद माइनस का 1/6, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एलसीएम लेने पे 6 आ रहा है, ऊपर की तरफ 2, नीचे, हाँ ठीक है। तो 9D बराबर में इतना हो गया, तो D बराबर में कितना हो जाएगा? माइनस का 1/54। माइनस का 1/54 अगर मैंने उठा करके यहां रखा तो A1 की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं कितना? 1/2 प्लस में 6 इंटू इतना माइनस का 1/54, तो मतलब कुल मिला के एलसीएम कितना निकल गया? 54। एलसीएम अगर 54 निकल गया तो ऊपर की तरफ आ जाएगा 27 माइनस 6। जल्दी से सोचो, ये मेरे को दिख रहा है 51/54, सॉरी 21/54। हाँ अब जल्दी से मेरे को बताना पड़ेगा कुछ कटता है क्या इन दोनों में? सर ये तो 3 से कट सकते हैं, 3 7 जा, और 3 से कट सकता है कितना? 18, है ना, है ना, है ना। अब 7 और 18 नहीं कटते। हाँ 7 और 18 नहीं कटेंगे। क्या ये A7 आ गया क्या? हाँ अगर A7 आ गया तो मुझे तो सर H7 चाहिए ना, तो H7 बराबर में 18/7 हो जाएगा। अब मेरे पास H7 पड़ा है और मेरे पास A4 पड़ा है, आप बोलो तो मिला दूं? यहां से ला रहे हैं A4 और वहां से ला रहे हैं H7, और अगर मैं दोनों को मिलाता हूं तो A4 है 4/3, ना सॉरी 7/3, 7/3 मल्टीप्लाई में वो कितना है? 18 कितना? 7। तो ये 7 से 7 कट गया, 3 से गया 6, माने आंसर इज 6। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, है ना। ये आईटी में आया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इतने ध्यान से खेलना पड़ता है इसमें। इसमें सबसे ज्यादा कांटों वाला जंगल ये है, एक पैर भी गलत रख दो और आप गए, एक पैर भी गलत रख दो और आप गए, बस आप उड़ गए, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से खेलना इस जगह पे, है ना, कि ये अपने पास में इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आएगा। अच्छा एक और तरीका भी है, इसका एक
इसका एक तरीका भी होता है, वो बताता हूं आपको, कि अगर चीजें एपी और एचपी में दे रखी हो ना, एपी और एचपी में किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, तो फिर A1 H10, A2 H9, A3 H8 और A4 H7, इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी है ना, ये सब बराबर होते हैं। तो देखो साहब, शायद आपके पास में A1 पड़ा है, A1 कितना पड़ा है, A1 पड़ा है 2, देखो शायद आपका H10 भी पड़ा है, कितना 3, वो भी किसके बराबर होगा, A1 H7 के बराबर होगा, A4 H7 के बराबर होगा। तो A4 H7 बराबर 6, ऐसे देख के भी बता सकता था मैं, क्वेश्चन में ऊपर ही देख के बता देता कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। अरे यार क्या लिख के और देते तो ऐसी बातें हैं। हाँ ठीक है, A4 H7 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। डायरेक्ट भी सोच सकते थे हम, डायरेक्ट भी सोच सकते थे, और ये बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। हाँ ये होता है, अगर भाई आप इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जिन क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मिलेगा। ये भी एक चीज है ना जो आपको ध्यान रखना, कि अगर किसी में एपी और एचपी का क्वेश्चन है तो वो हमेशा एक साथ चलता है। नहीं वैसे अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज्यादा बेटर चीजें अपने पास पड़ी है, तो क्यों दिमाग लगाएं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है ना, तो ये भी ध्यान रखना, एक शॉर्टकट है अपने पास में इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मस्त चीज। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, इफ ए जी एच आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन of roots of cubic equation, then find cubic equation, then find cubic equation, then find cubic equation। तो जो क्यूबिक इक्वेशन है वो क्या होगी बताइए सब। अगर मान लो किसी ने पूछा इसका क्या है, कुछ नहीं, कंटिन्यू करो, पढ़े इसको खत्म करेंगे बस, है ना। आपके लिए ये सोचना है आपको, है ना, ऐसे दिमाग में रखो। हाँ भाई देखो जरा क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपके लिए बताता हूं। क्यूबिक इक्वेशन, सबसे पहले सोचो तो सही, क्यूबिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। क्या आप जानते हो कि क्यूबिक इक्वेशन में अगर आपसे अल्फा बीटा गामा माने उसके रूट्स की टर्म्स में मांग लूं तो आप क्या लिख के दोगे मेरे को। भाई हर बच्चे को पता होना चाहिए ना कि वो क्या सोचेगा। तो एक्स क्यूब माइनस में वो क्या सोचेगा, सर को अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन देनी है, ये दे देंगे वो, ठीक है ना। फिर वो और सोचेगा यहां क्या लिखते थे, तो उसे याद आएगा सर यहां लिखते थे अल्फा बीटा प्लस में कितना बीटा गामा प्लस में कितना गामा अल्फा इनटू में कितना एक्स, और माइनस में लास्ट में लिखते थे अल्फा बीटा गामा। लीजिए सर ये ले लीजिए आप, ये आपको क्यूबिक इक्वेशन अगर इन द फॉर्म ऑफ रूट चाहिए तो ये काम चल जाएगा आपका। हाँ अब देखो जरा सोचने की बात ये कि अगर ऐसा चाहिए तो विचार ये चाहिए कि आप क्वेश्चन वाले ने एक और बात बोली है, तो हमारे को पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज हमारे को ये पता है कि ए जो है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ अल्फा बीटा गामा है। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 है, सही है ना भाई। अच्छा इसको कैपिटल ए कर लेते हैं, थोड़ा और सुंदर दिखेगा, क्योंकि बाकी सब कैपिटल में है तो फिर कैपिटल में करने में समझदारी है। तो कैपिटल ए बराबर इतना है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा दोस्तों, 3 है। साथ में वो ये कह रहा है कि जो जी है वो अपने आप में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा बीटा गामा है। 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट की पावर 1/3 होता है सर, यही तो होता है ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का। तो इसका मतलब ये कि कल को अगर आपको अल्फा बीटा गामा की जरूरत है प्रोडक्ट की, तो ये 1/3 इधर भेज दो तो जी क्यूब हो जाएगा ना, ऐसा। अच्छा अगर भाई कोई पूछे एच क्या चीज है, तो एच अपने आप में हार्मोनिक मीन है इसका, अल्फा बीटा गामा का। अगर अल्फा बीटा गामा का हार्मोनिक मीन है तो इसका मतलब सर 1/3 अपॉन में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा है, यही तो होगा एच। और अगर ऐसा है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एलसीएम के जानकार लोग
3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा देख रहे हैं, और ये बराबर में किसके है, ये बराबर में एच है। ओके इसका मतलब सर ये तो सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा चाहिए, तो मुझे 3 इसकी जगह सर जी क्यूब लिखना पड़ेगा। हाँ लिख लो ना, क्या तकलीफ है, अपॉन में एच करें। हाँ इसकी जगह जी क्यूब, एच को कहो इधर आ जाइए, उधर स्वैप हो जाएगा, तो फिर तो सर भर देंगे, और क्या, ये समान ही तो रखना है। तो जैसे ही आप ये रखोगे, ये सारी वैल्यूज उठा करके जब आप इसमें रखोगे, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू उठा करके जब आप इस तरफ रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये आंसर मिला, चालू हो जाएगा। एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस इसकी जगह 3a एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह बड़ा सुंदर सा आ जाएगा वो 3g क्यूब एक्स डिवाइड बाई एच, और माइनस में अल्फा बीटा गामा की जगह क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा की जगह जी क्यूब आ जाएगा। सही है ना, सही है ना, सही है ना, सही है ना, सही है ना। हाँ अब क्या करना है ये बताओ, अरे यही तो आंसर है, और क्या, बस यही आंसर हो गया। और ये जब आपके क्वेश्चंस में मिलता है तो देख कर डर लगता है, यार ये चीजें तो एकदम नहीं है, सुना ही नहीं था, नहीं कुछ भी नहीं, सब सुना हुआ है, बस आपने चीजों को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। हाँ 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 हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, बिल्कुल बिल्कुल सही। कौन बच्चा था ये, बहुत अच्छा लिखा इसने, आदर्श, क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड। ना एज ए रिजल्ट भी लगा सकते हैं, जरूरत पड़े तो एज ए रिजल्ट यूज कर लेना, नहीं जरूरत पड़े तो बिल्कुल मत सोचना, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर ज्यादा दिल नहीं लगाते। हाँ ये सब क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो हमको पता होते हैं कि हमारे को ये वाले क्वेश्चंस तो मिनिमम करने हैं, है ना। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला, ये तो हो गया हार्मोनिक मीन पे, आज के दिन पे हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चंस करे वो, ठीक है ना। अच्छा अब अपन अपने टाइटल में अगले टाइटल पे बात करते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक को, ठीक है, ये अरिथमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सबसे बेसिक चीज है बहुत। इसे हम लोग प्यार से बोलते हैं एजीपी, क्या बोलते हैं प्यार से, एजीपी, ठीक है, ये एजीपी है। अब ये क्या चीज है, ठीक है, आपको अगर मैं बताऊं, ये अपने आप में ऐसे चलता है, जैसे किसी ने हमको दे दिया कि एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए था, और जो सेकंड टर्म था वो था a प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई आर, अगला टर्म था a प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, अगला था a प्लस 3d मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब। ओ ऐसे, हाँ, और अगला लास्ट तक जाते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू में आर पावर n माइनस 1, ऐसे। अब आप में से किसी की नजर पड़ रही हो तो सर ये तो चक्कर नहीं हो गया क्या, ये तो सर आधा एपी है और आधा जीपी है, हाँ तभी तो मिला करके एजीपी है। फिर सर इसमें करते क्या है, बस सामने वाला सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें एक क्वेश्चन, और उसमें बात बंद कर देता है। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन वो पूछ रहा है बड़ा सिंपल सा, वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि अगर ये एजीपी है तो एजीपी के दौरान आप बस सम बता दो, सम और कुछ नहीं। लेकिन सर ये तो एक ऐसी मतलब सीक्वेंस हो गया ना कि जिसमें हर बार आप आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और आपने एक बार बताया था कि अगर चीजों में एक ही नंबर से प्रोडक्ट हो रहा हो बार बार, जैसे इसमें आर की मल्टीप्लाई फिर आर की मल्टीप्लाई फिर आर की मल्टीप्लाई, तो आपने कहा था ऐसे में तो सम करने के लिए आप इसको एस इंटू आर कर लो, और मल्टीप्लाई करने पे जब आप आर की गुणा करोगे तो जो ये ए से गुणा होगी ए आर बनेगा ना, उसको एक पॉइंट सरका के लिख लो। अगले वाले में ए प्लस डी इंटू में आर स्क्वायर कर लो, याद है ना, आर की गुणा करते आर स्क्वायर हो जाएगा, उसको यहां लिखो, फिर इसको यहां लिखो, ए प्लस में कितना 2d इंटू में आर क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां हो जाएगा ए प्लस में कितना n माइनस 2d इंटू में आर पावर n माइनस 1, और लास्ट वाला यहां हो जाएगा ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इंटू में आर पावर n, आर से गुणा करते ही तो ये हो जाएगा, फिर इससे ले जाके घटा दो। तो सम जब भी मांग रहा हो तो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन में करना क्या है, तो याद रखना हमारा पहला टाइटल और इकलौता टाइटल सम ऑफ n एजीपी, एक ही टाइटल पे बात करते हैं, इसके सिवा कोई टाइटल ही नहीं है। कभी भी करना हो तो हर बार जिसका हर बार प्रोडक्ट हो रहा है उसी नंबर से गुणा करना और एक पॉइंट सरका के लिख देना और घटा देना। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा, यहां पे आ जाएगा एस कॉमन और यहां से घटाने पे बचेगा ए,
और यहां घटाने पे इस AR से ये वाला AR कट जाएगा। देखो ये देखो, खोलोगे तो AR मिलेगा ना, वही इस AR से कट जाएगा, बहुत ही सुंदर से एक DR बचेगा। इसी तरह से AR स्क्वायर से ये वाला AR स्क्वायर कट जाएगा और 2DR स्क्वायर में से DR स्क्वायर घट करके DR स्क्वायर रह जाएगा। अगले वाले में DR क्यूब रह जाएगा और डैश डैश लास्ट वाले के अंदर DR की पावर n-1 रह जाएगा और ये बंदा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। a प्लस में कितना n-1 d इंटू में r की पावर n-1। ओके, क्या आपको क्लिक कर गया? बहुत सिंपल। अब क्या करना है वो सुनो। इस बंदे को घेर लो, इस बंदे को घेर लो। घेरते ही आपको पता चल जाएगा ये एक जीपी है। और जीपी भी कितने टर्म्स की, क्योंकि डिग्री 1 से स्टार्ट हुआ और n-1 पे क्लोज हुआ है, तो जीपी ऑफ n-1 टर्म्स। तो आपको जब जरूरत पड़े तो इसका सम का फॉर्मूला लगा देना, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में क्वेश्चन कर देगा। कैसे क्वेश्चन कर देगा? कैसे कैसे? जैसे क्वेश्चन बताता हूं आपको, बहुत सिंपल सा। इस तरह के क्वेश्चन से तो जान ही नहीं लगानी है, आप देखते ही समझ जाओगे कि अच्छा सर यही है। जैसे क्वेश्चन में मान लो किसी ने कहा, क्या क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, क्या लिया जाए आपके लिए बताओ? कैसा क्वेश्चन लिया जाए? एकदम चिल्लर क्वेश्चन लूं, हल्का क्वेश्चन लूं, कैसा क्वेश्चन लिया जाए? वही पकड़ में नहीं आता पहले तो मेरे को। जैसे एक दिखने में डरावना सा क्वेश्चन ले लो सर, कोई डरावना सा क्वेश्चन लिया जाए क्या? सोच रहा हूं। एक देखो, ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं 1, ठीक है, प्लस अगले में दे रखा है 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब, ऐसे डैश डैश, और लास्ट में दे रखा है 100 इंटू 2 टू द पावर 99 इज इक्वल टू क्या होगा? जैसे मान लो ऐसा डरावना सा क्वेश्चन मान लो लिख दिया ना। अब करना क्या है? हाँ, ठीक ठाक सा क्वेश्चन लिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करा जाए? देखो साफ पता चलता है कि आधा मामला एपी का है। देखो 1, अब आपको ये लगेगा कि सर यहां तो सर मैं कैसे बताऊं आपको? देखो यूं समझ जाओ, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, ये क्या चल रहा है? एपी चल रहा है सर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और चीज भी चल रही है पैरेलली, ठीक है ना। यहां देखो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ये सर जीपी चल रही है। तो मतलब आधा एपी आधा जीपी है। हाँ, तो आधा एपी आधा जीपी, तो एजीपी का मामला है। अच्छा, और वो भी कितने टर्म्स का है? वो भी 100 टर्म्स का है, क्योंकि 100 टर्म्स हो गए 1 से 100 तक। अच्छा ठीक है, अब क्या करना चाहे? अब जरा ध्यान से समझना। मान लो कि मुझे ये मिला, तो मुझे कैसे सोचना है? पहले तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का क्यूब डैश डैश 100 इंटू 2 पावर 99, ये लिख लो। अब आपको पता है हर बार किससे गुणा हो रही है? 2 से। हर बार 2 से प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो जिससे प्रोडक्ट हो रहा है उसकी इधर गुणा कर दो, तो 2s हो गया। 2 से गुणा करते पूरी सीरीज की 2 से गुणा हो जाएगी, 2 इंटू 1, यहां हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, वो यहां लिख दो। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब, वो यहां लिख दो। अच्छा, यहां हो चुका होगा 99 इंटू 2 की पावर 99, और यहां हो चुका होगा 2 की पावर 99, यहां हो चुका होगा, जैसे इसकी 2 से गुणा करोगे तो 100 इंटू 2 की पावर 100 यहां आ जाएगा। बस इसको ऐसा लिखा और आपस में घटा दो, घटाते ही यहां से बचेगा। अच्छा, उल्टा घटा दो, ऊपर उल्टा ऐसे भी घटा सकते हो, ऐसे भी घटा सकते हो, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, तो आपकी खुशी। यहां से घटाते कितना आ जाएगा? -s, आने दो। यहां से क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। अच्छा, यहां आप जानते हो कि समझदार हो तो समझ जाओगे कि एक तरह से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 - 1 बचेगा, सही है। ओ अच्छा, अगले वाले के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 3 - 2 बचेगा। यहां पे देखोगे तो 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, घटाते टाइम 2 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, 4 - 3 बचेगा। ऐसे ही जैसे डैश डैश करते करते 2 पावर 99 कॉमन आ जाएगा, अंदर अंदर 100 - 99 बचेगा, और लास्ट में माइनस में 100 इंटू 2 की पावर 100 बचेगा। हुन की करना है, हुन ये कितना हैगा कि अपने को पता है ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है ना। तो फिलहाल हमारे पास में -s के नाम पे बहुत ही सुंदर सा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब डैश डैश 2 की पावर 99 तक एक पूरी जीपी मिल रही है, ठीक है। और माइनस में हमें 100 इंटू 2 की पावर 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है। दिखने में तो डरावना इतना ही है।
और क्या आपको नहीं लगता कि मुझे जीपी का सम का फार्मूला आता है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीपी के सम का फार्मूला आता है? अगर आपको जीपी के सम का फार्मूला आता है तो फिर डरना किस बात का है? एस इजिकल टू, सोचो जल्दी जल्दी सोचते हैं ना, ठीक है, भूख लग रही है मेरे को। 1 प्लस, देखो ये टोटल, ये 2 की पावर 1 से लेकर के ये 99 टर्म्स है, ये 99 टर्म्स है किसके? जीपी के। अगर ये 99 टर्म्स ऑफ जीपी है तो सम का फार्मूला होता है ए हो गया 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी? 2 की पावर कितने टर्म्स है? 99 माइनस कितना? 1 अपॉन में नीचे कितना? r माइनस 1 माने 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो एक मजाक हो गया, माइनस में कितना? 100 इंटू 2 की पावर 100। चलो आगे लिखो, ये माइनस एस है, माइनस एस है ना, माइनस एस बराबर में हो गया 1 प्लस, जल्दी जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 की पावर 100 माइनस कितना? 2 माइनस में कितना? 100 इंटू 2 की पावर 100, ऐसा लिख दो। ओके 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 ओके, यहां से 2 की पावर 100 कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बच रहा है 1 माइनस 100, और ये 1 में से 2 गया तो -1। तो यहां पे फिलहाल एक सुंदर सी बात समझ में आ रही है, माइनस एस बराबर में -99 इंटू 2 की पावर 100 -1। आपको पता है सबका माइनस हट जाएगा फाइनली, तो सम आ जाएगा कितना? 1 प्लस 99 इंटू 2 की पावर 100। ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म, है ना। ये भी देखो, क्या आपको बात समझ में आई? क्या गर्व मेरे को तेरी, अरे अच्छा ओके ओके, तने लिखा 2 टू द पावर 100 इंटू 99। वाह वाह वाह, आंसर बहुत सही है शुभम, और बढ़िया आंसर दिया, जबरदस्त, सोच नहीं सकता यार, गर्व ने भी बराबर आंसर दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, कि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, वाह असी पंजाबी कितने सीखी है पुणे, मैं पंजाबी आपसे विच रहेगा 14 साल ऑलमोस्ट रहा आएगा, ठीक है। नाउ माई पंजाबी इज नॉट दैट गुड बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल। More than 1 month I have lived into Gurudwara also, मतलब बिकॉज हम लोग वहीं रहा करते थे, दोस्त लोग सब, ठीक है, खेलते भी वहीं थे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो एंड लास्ट क्वेश्चन करो और जाओ जी। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 3 प्लस में दे रखा है 1/4 इंटू में कितना? 3 प्लस डी, और यहां दे रखा है 1/4 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस 2d और डैट डैश इनफाइनाइट। अरे सर ये एजीपी इनफाइनाइट भी होती है क्या? और इस इक्वल टू में दे रखा है 8, कहता है डी बताओ बस आप। तो लो भाई, बड़ी बढ़िया बात कर दी। अब जरा सुनो आप क्या करना है, लास्ट, इतनी आसानी से बस नहीं करते हम, ठीक है। यहां देखो जरा, पहला काम, सम तो दे रखा है ना सर, अरे तो डी फंसा दिया ना उसने। अच्छा सम 8 दे रखा है, माने एस माने, हाँ पहला काम एस मान लेते हैं। 3 प्लस में कितना? 1/4 इंटू में 3 प्लस डी, यहां पे कितना? 1/4 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2d, अगला वाला जो भी आप समझ गए होंगे डैश डैश इनफाइनाइट, ऐसा कर दिया। और हर बार किसकी गुणा हो रही है? 1/4 की, तो उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करते ही यहां 3/4 हो जाएगा। 3/4 को यहां लिखो, ये 1/4 का स्क्वायर को यहां लिख दो, इंटू में कितना? 3 प्लस डी, एंड सो ऑन, जो भी चलता रहेगा इनफाइनाइट तक चलने देना, ठीक है। अब जरा जल्दी से नीचे आ जाओ, माइनस करो 3s/4 आ गया 3 में से कुछ भी नहीं गया, 3 बच गया। ये माइनस करते कितना हो जाना है? देखो इसकी गुणा करोगे 3/4, ये 3/4 3/4 कट जाएगा, तो प्लस में बचेगा d/4, ठीक है। इसको खोलोगे तो 3/4 का स्क्वायर 3/4 के स्क्वायर को माइनस करके कट जाएगा, यहां से बचेगा 2d/4 का स्क्वायर, यहां से बचेगा d/4 का स्क्वायर, कटने में बचेगा d/4 का स्क्वायर, अगला वाला बचेगा d/4 का क्यूब, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रहा है, जाने देना। अब आपको पता होगा ये पीछे वाला टर्म कभी खत्म ही नहीं होगा, और ये एक इनफाइनाइट जीपी क्रिएट कर गया। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, और हर बार का r हर बार 1/4 से गुणा हो रही है, देखो आप, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस 1/4, तो इधर से बन गया 3s/4, सही है भाई। अब आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे कि ये बन गया d/4, और नीचे की तरफ ओ नीचे की तरफ कितना बन गया? नीचे की तरफ बन गया 3/4, 4 से 4 काट दें तो मेरे पास आ चुका है 3 प्लस में d/3। क्या करा जाए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट लाइन बताओ, जल्दी से बताओगे, जल्दी से जाऊंगा, जल्दी से बताओगे, जल्दी से जाऊंगा, क्या करा जाए?
सोचा आपने? अरे एस की वैल्यू, सम तो इन्फाइनाइट 8 दे रखा है ना, तो एस की जगह 8 रख दे बेटा। तो 3 इंटू में 8/4, इसको काट दू, कितना आ गया 2, 6 रह गया ना। तो फिलहाल हमारे पास हो गया 6 इजिकल टू 3 प्लस d/3। इसका मतलब कितना, d/3 बराबर में कितना 3। इसका मतलब d इजिकल टू कितना हो गया 9। आंसर कितना है, आंसर कितना है, आंसर कितना है 9। लो आंसर आ गया, d इजिकल टू 9 इज द राइट आंसर। इसको एक बार दोबारा विचार कर लेना, है ना। एजीबी क्वेश्चन आपके उसमें लगवा दिए गए हैं, और आपको यहां से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करा जा सकता है, डुएबल क्वेश्चन है। टाटा टाइम, ठीक है। और एचडब्ल्यू के नाम पे आपको आज के दिन पे डीपीपी चतुर्थ देखनी है, चौथा देख लेना भाई याद करके। और उसमें भी किसके क्वेश्चंस, एजीपी के क्वेश्चंस और एचएम वगैरह के क्वेश्चंस कर लेना, है ना। हाँ